तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ आज तमाम आलम इस्लाम को नौवीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही हमारा आज का 9वां सवाल, जिस तरह से हमने आपसे सवाल किया था, आज के 2 सवाल थे। उस मरहूम हाजी जाफ़र हिंगोरा के इशाले सवाब की निस्बत से आज का हमारा प्रोग्राम था। आज का जो सवाल था हमारा 9वां सवाल, सबसे पहले ये सवाल था कि एक हिंदुस्तान की सरजमीन पे वो वली कामिल का मुक़द्दस दरबार खाना काबतुल्ला शरीफ जैसा लगता है, उस मुक़द्दस दरबार का नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। दूसरा सवाल हमारा ये था कि गुजरात की सरजमीन पे वो वली कामिल के मुक़द्दस दरबार में आज भी जिंदा करामत जारी है, जहाँ एक पत्थर है, लोह है, लकड़ है, कंकर है, खुदा जाने क्या है। हमने ये आपसे 2 सवाल किए थे, तो इसका जवाब आज ये है कि जो हमने पहला सवाल किया था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे के मुक़द्दस दरबार का नक्शा हूबहू खाना काबतुल्ला शरीफ जैसा लगता है, तो उस महान वली कामिल का नाम है हज़रत सैयद बदियुद्दीन उर्फ़े जिंदा सा मज़ार। हाँ, बदियुद्दीन उर्फ़े जिंदा सा मज़ार, जिनका मुक़द्दस दरबार मक्कनपुर में पड़ता है, जिनका दरबार खाना काबतुल्ला शरीफ का सेम टू सेम नक्शा लगता है। ऐसा मुक़द्दस दरबार है बदियुद्दीन उर्फ़े जिंदा सा मज़ार, जो हिंदुस्तान की सरजमीन का सबसे पहला अताए रसूल वही है। हाँ, जिनकी उम्र शरीफ 548 साल की उम्र शरीफ थी। और अजमेर शरीफ में जो तारागढ़ में मीरा सैयद हुसैन है, उनको गुस्ल इसी ने दिया था। तो ऐसी महान हस्ती मक्कनपुर में बदियुद्दीन उर्फ़े जिंदा सा मज़ार है। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि गुजरात की सरजमीन पे जो मुक़द्दस दरबार है, जहाँ करामती पत्थर है, लोह है, लकड़ है, कंकर है, खुदा जाने क्या है, उस दरबार का नाम है हज़रत अबू मोहम्मद उर्फ़े कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह शाह आलम सरकार के वाली साहब, जिनका मुक़द्दस दरबार वटवा शरीफ में पड़ता है। ऐसी महान हस्ती है। एक मर्तबा रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने हुजरा मुबारक से बाहर निकले और अंधेरा था, तो इनको ऐसी चोट लगी कि इनकी ज़बान पाक से निकल गया, लोह है, लकड़ है, कंकर है, खुदा जाने क्या है। जब इनकी ज़ुबान पाक से ये शब्द निकल गए, ये अल्फाज निकल गए, तो बस अपनी अदा में तहज्जुद की नमाज अदा की और इनके बाद थोड़ा आराम कर लिया। सुबह जब देखने गए तो वो चीज़ कौन सी थी जो मुझे सुबह चोट लगी थी रात को, जब देखने गए तो उसी चीज़ में 4 वस्तु मौजूद हो गई। लोह है, लकड़ है, कंकर है और खुदा जाने क्या है। बस उसी में जब ये चारों चीज़ मौजूद हो गई, तो वो करामती पत्थर आज भी दरगाह शरीफ के पीछे के रूम में पड़ा है। अबू मोहम्मद कुतुब आलम सरकार के हुजरा मुबारक के पीछे आज भी वो पत्थर पड़ा है, करामती पत्थर। आज के विज्ञान ने इस पत्थर को ट्रांसलेशन किया था, उनका भी यही जवाब मिला था। लोह है, लकड़ है, कंकर है, गॉड जाने क्या है, मतलब खुदा जाने क्या है। विज्ञानों ने भी यही सवाल किया था कि ये चीज़ कौन सी है, हमें पता नहीं चलता। तो ऐसी करामत पत्थर आज भी वटवा शरीफ में कुतुब आलम सरकार की बारगाह के पीछे के कमरे में इंशाल्लाह आज भी मौजूद है। आप ज़ियारत कराए तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वो करामती पत्थर कौन सा है जो 4 चीज़ों उनमें मौजूद हो गई। कुतुब आलम सरकार वो महान हस्ती है गुजरात की सरजमीन में, आशिक रसूल है, क्योंकि जब वो आंख बंद करते थे तो मदीने की बाज़ारों में घुमा करते थे, और जितनी देर उनको मज़ा आता मदीने की बाज़ारें में घूमते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब आंख बंद की तो मदीने की बाज़ार में चक्कर लगाते लगाते एक साहिल इनके सामने आ गया, और साहिल ने अर्ज़ की कि हज़रत 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाना नहीं मिला, आप बराए मेहरबानी मदद कीजिए तो मुझे खाना मिल जाए। कुतुब आलम सरकार एक
वहाँ उनको बिठाते हैं, बैठ जाओ यहाँ, मैं अभी आता हूँ, तेरे लिए खाना लेके आऊँ। आंखें बंद की तो अहमदाबाद की सरजमीन पे आ गए। तो घर में काम करने वाली जो लेडीज़ थी, औरत थी, उनको कहा, बेटा आप खाना बनाए, एक साहिल बेचारा भूखा है, हमें उसे खाना खिलाना है। तो वो औरत खाना बनाने गई, बहुत देर हो गई। इनके बाद फिर से कुतुब आलम सरकार ने अर्ज़ की, बेटा कितनी देर है, वो बेचारा कब से बैठा है, खाना खाना है, उसे भूखा है बेचारा। तो उस औरत ने जवाब दिया, अबू जान मैं उसको खाना खिला के अभी आती हूँ। तो कुतुब आलम सरकार ने कहा, आप किसको खाना खिलाया? तो वो औरत ने जवाब दिया, मैं मदीने पाक की सरजमीन पे जिस आदमी को आप बिठा के आए थे, मैं उस आदमी को अभी अभी खाना खिला के आती हूँ। तो कुतुब आलम सरकार ने कहा, ऐसी शान, ऐसा मर्तबा आपको कहाँ से मिला? तो वो औरत कहने लगी, अबू जान आपके साहबजादे हम शिकले मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम सरकार जब छोटे थे तब उनके जो कपड़े हुए करते थे, वो मैं एक बर्तन में भिगाती थी और उसका जो गंदा पानी निकलता था वो पानी सब मैं पी जाती थी, वो कपड़े का पानी मैं पी जाती थी। इतनी बरकत मुझे वहाँ से मिली। कुतुब आलम शाह आलम सरकार के जो कपड़े थे, मैले कपड़े थे, उसको मैं धोती थी, उसका पानी मैं फेंकती नहीं थी, वो पानी सब मैं पी जाती थी। तो वो बरकत उस औरत को वहाँ से मिली। जो हम शिकले मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम सरकार छोटे थे तो छोटी उम्र में जो शान और मर्तबा दिखाया था, और वो घर के काम करने वाली औरत, इसको ऐसी शान, ऐसा मर्तबा मिल गया। ये है आशिक रसूल कुतुब आलम सरकार। शान, इसकी करामत, दास्तान तो लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बयां करता चलता हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम माह रमजानुल मुबारक का दीनी सवाल जवाब का प्रोग्राम है, जो शान औलिया इकराम की शान में हम पेश करते हैं। हमारी ऐसी औकात नहीं है कि हम आपके सामने ये सवाल जवाब कर सके, लेकिन ये इस मकसद से कि माह रमजानुल मुबारक का टाइम हमारा जो है वो गुजरता जाए और हम आपकी खिदमत करते चले, और जो मालूमात है आपकी खिदमत में हम थोड़ी थोड़ी पेश करते चले। तो आज का हमारा ये सवाल था, जिसका जवाब भी ये है कि जो दमदार मेड़ा पार, जिसकी मज़ार शरीफ मक्कनपुर शरीफ में है, और दूसरा सवाल कुतुब आलम सरकार, जिसकी मज़ार शरीफ फटवा शरीफ में है। तो ये हमारा आज का सवाल था, और इंशाअल्लाह फिर कल सुबह मुलाकात होगी 10वीं सहरी में, जो पहला असरा हमसे गुजरने वाला है। तो इंशाअल्लाह 10वीं सहरी में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।